की। अरे ये क्या पागलपन शुरू हो गया है आपके सर पर? संजू ने क्या कम तमाशा किया जो आप शुरू हो गई? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? पहले दिमाग पंचर है क्योंकि उस पंकज का कुछ पता नहीं चल रहा है और ऊपर से आप। अरे कहा ना बस कीजिए। अरे खुद तो पगला गई है, मुझे भी पागल करके मानेगी क्या? ये लड़की हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। कहीं ये पंकज को ठिकाने तो नहीं लगा है? ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है जिसने संजू के आगे अच्चू को चुना। नहीं 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 नहीं। अच्चू को अपने कमरे में रुकने की इजाजत दे दी। अचानक इतना बड़ा दांव खेल के आज फिर से जीत गई है मनहूस। सही कह रही हैं आप, आज हम सचमुच में हार गए। ये तब तक हमारे बेटों की जिंदगी से और इस घर से नहीं जाने वाली जब तक ये जिंदा है। आज से पहले मेरे मन में कभी भी किसी की जान लेने का विचार नहीं आया। पर सच कहूं विधायक जी, अपने बेटों की खातिर मैं इस मनहूस की जान भी ले सकती हूँ। बेबी जी, ऐसा पाप पाप पुण्य से बड़ा एक माँ के लिए अपने बेटों की सुख शांति और उनकी खुशियां होती है जो नेहा के जीते जी उनके जीवन में कभी नहीं आएंगी। अपने बेटों की खातिर मैं बेबी त्रिपाठी ये पाप करने के लिए तैयार हूँ। बेबी जी। हाँ विधायक जी, अपने हक को रास्ते से हटाना ही होगा। Good morning, my wife. Good morning. वैसे नेहा, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, है ना? कितने प्यारे लगते हैं। वो क्या कहता है? जस्ट लाइक परफेक्ट कपल, है ना? एक मिनट नेहा, ये क्या बात हुई नेहा? नवरात्रि का त्योहार है और सुहागन हो के भी सूना गला सूनी मांग लेकर तुम बाहर जा रही हो। दिस इज नॉट राइट। मंगलसूत्र पहनो और सिंदूर लगाओ। चलो चलो। नेहा, मैंने कहा मंगलसूत्र पहनो
और सिंदूर लगाओ। जानता हूं नेहा, जानता हूं कि तुम्हें नीचे जाने की जल्दी है। और पता है मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती हैं कि एक अच्छी बहू वही होती है जो पूरा श्रृंगार करके रसोई में जाती है। इससे ना बरकत होती है। चलो चलो पहनो नेहा, मंगलसूत्र पहनो और सिंदूर लगाओ। नेहा, तुम्हारे मम्मी पापा ना मेरी मुट्ठी में है। और तुम्हारे पापा कितना भरोसा करते हैं मुझ पे। और मुझे तो डर है नेहा, कहीं मैंने कुछ कहा और उन्हें कुछ हो गया तो। मैं पापा की जान को ऐसे खतरे में क्यों डाल रही हूं नेहा? नेहा, नेहा क्यों जिद करके मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम? आई नो नेहा कि तुम मुझे गुस्से में नहीं देखना चाहती, राइट? आई नो। और वैसे भी नेहा, मैं तुमसे कितने अच्छे से, कितने प्यार से बात कह रहा हूं, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मान ही नहीं रही हो। मुझे ना समझ ही नहीं आता कुछ औरतों को बेडरूम में ड्रामा करने में क्या मजा आता है। चलो पर कोई बात नहीं, अब यही है तो यही सही है ना। एक मिनट, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि आज से हम दोनों एक छत के नीचे अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ रहना शुरू करें। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे। नेहा भले ना बताए, चरण में तेरे प्रणाम हो। पर मैं जानता हूं कि उसके गुस्से और बेरुखी के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। इसलिए अब जो मैं करने जा रहा हूं, प्लीज माता रानी उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन अब संजय त्रिपाठी अपनी जिद पे आ चुका है। ये क्या हुआ मंगलसूत्र को? ये अपने आप कैसे टूट गया? मंगलसूत्र ना ही कहीं मुरझा ना टकराया तो फिर टूटा कैसे? अजय जी, मुझे पता था आपका अगला कदम यही होगा, तभी मैंने मंगलसूत्र के धागे पे नेल पॉलिश रिमूवर लगा दिया था। मांग भी भर गई और गला भी सुना नहीं।
सुहागन होने का कोई रूल नहीं तोड़ा मैंने। तो अब आप मेरे पापा से दूर रहिएगा। आज मुझे ये कदम इसीलिए उठाना पड़ा ताकि मैं अजय जी को बता सकूं कि वो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, मेरी मांग भरने का हक उन्हें कभी नहीं मिलेगा। नहीं 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 नेहा, नहीं। तुझे वीक नहीं होना है, वीक नहीं होना है। पापा की खातिर, संजू के खातिर, अपने पहले प्यार के खातिर तो वीक नहीं पड़ सकती। ओके? जो मैं करूंगा, तुम्हारे सामने मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। ये लड़की उस घाव जैसी बन गई है जो आगे जाके नासूर बनेगा। अच्छा होगा मैं इस नेहा नाम के घाव को ही हमेशा के लिए मिटा दूं इस दुनिया से। इन फोटोज को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुमने कल रात मेरे गुस्से के पीछे मेरी मजबूरी को पढ़ लिया संजू। तुम समझ गए कि मैंने अजय जी को कमरे में लेने का फैसला लिया मजबूर होके लिया, ना कि मर्जी से। संजू की यह हरकत बता रही है कि ये इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। पर नेहा अब मेरी है, मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। संजय! संजय! ये दिन प्रतिदिन तेरा बचपना बढ़ता जा रहा है। हद होती है बदतमीजी की भी। पापा जी, अगर मेरा प्यार सबको बदतमीजी लग रहा है तो बदतमीजी सही, पर अब संजू कदम पीछे नहीं हटाने वाला। संजू, काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम्हारा अपना भाई मुझे
तुमसे छीनने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। काश मैं बता पाती कि मेरे पापा उनके कब्जे में है। मैं मजबूर हूँ उनकी बात मानने के लिए। समझ नहीं आ रहा तुझे? नेहा ने तुझे पीछे हटा के अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए। माता रानी, ऐसा ना हो कि संजय की इस हरकत का गुस्सा अजय मेरे पापा पे निकाले। कल साफ साफ दिख रहा था कि नेहा ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया था। ब्लैकमेल किया गया था उसे। ब्लैकमेल? ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्या अजय भैया कि नेहा के चेहरे पर एक बाल भी इधर उधर हो जाए तो भी मुझे पता चल जाता है। और यहां तो पूरी की पूरी बदली हुई है। इसकी वजह साफ है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। चाहे वो आप है, चाहे मम्मी है, या फिर कोई और है। वो कौन है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि कल रात नेहा ने आपको अपने कमरे में आने की इजाजत अपनी मर्जी से नहीं दी थी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मेरा दिमाग तो बचपन से खराब रहा है भैया। फिर आपकी हालत क्यों खराब हो रही है? आपने कुछ किया है? संजय, ये क्या नौटंकी है? कल तुमने कमरे के सामने तमाशा किया और आज ये सब। क्या तुम्हें किसी का भी लिहाज नहीं है? माँ बाप भाई भाभी किसी का नहीं? ये तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? बड़े होकर बेटे बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, पर ये लोग मेरा सर झुकाने में लगे हुए हैं। अरे हद होती है कोई सीमा की। सॉरी पापा जी, पर क्या है कि सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये नकली शादी का ड्रामा खत्म नहीं होता और मेरी और नेहा की प्रेम कहानी पूरी नहीं हो जाती। संजू, बस बहुत तमाशा हो गया। देवर जी, आप बार बार नेहा से प्यार करने का दावा करते हैं, सबके सामने उसे ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या बीतती होगी इस बेचारी पे? कैसा महसूस करती होगी वो सब घर वालों के सामने? बेटा, ये तस्वीरें तेरा बीता हुआ कल है। अब नेहा अजय की बीवी है, बात खत्म। इन तस्वीरों को उठा और हमारे सामने आग लगा इन्हें। इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं घुस रही है।
ऐसे नहीं मानेगा। नेहा से अब ऐसा कुछ करवाना होगा जिससे जिससे इसका दिल बुरी तरह टूटे। ठीक है, फाइन, तू मत जला, मैं खुद जला देता हूं मेरी और नेहा की फोटो। और तू घर के हर कोने में तेरी और नेहा की फोटो लगा दे, ठीक है? ऊर्जा भाभी, आपने मेरी और नेहा की फोटो लगाई थी ना? भाभी आई एम सॉरी, मैं इसे जला रहा हूं। आप इसकी फोटोज लगे रहने दीजिए, इसे जो करना है करने दीजिए। पर मैं तो वही कर सकता हूं ना भाभी जो मेरे बस में है। अजय फिर मुझे मोहरा बनाएगा संजू को दर्द देने के लिए। अब मैं क्या करूं? अब तो खुश है ना तू? नेहा वही करो जो मैं चाहता हूं, वरना हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? मुझे दोबारा आपकी संजू को हर्ट करना पड़ेगा। संजय त्रिपाठी, प्लीज अब मैं जो करूंगी उसके लिए मुझे माफ कर देना संजू। तुम्हें एक बार भी समझ नहीं आता ना, तो एक बार फिर समझा देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं। नहीं 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 नेहा नहीं, नेहा नहीं, नहीं नहीं।
सॉरी संजू, मकरूर अजय की वजह से मजबूर हूँ, लेकिन एक दिन सच सामने जरूर आएगा। कैसे कह दूं संजू से कि माता रानी से आशीर्वाद में मिला सिंदूर अजय को सौंप दे? कैसे? सिंदूर के डिब्बे वापस दो संजय। सिंदूर की डिब्बी दो संजय। माता रानी वाली सिंदूर की डिब्बी मेरे पति अजय जी के हाथ में वापस रखो संजय। नहीं! 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 ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। संजय, सिंदूर के डिब्बे वापस रखो अजय जी के हाथ में। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। नेहा, ये हमारा सिंदूर है, तुम्हारा मेरा। तुम्हें याद है ना, माता रानी ने मेरे हाथों में रख दिया था। जब मेरे पति अजय जी हैं, तो ये तुम्हारा कैसे हुआ? संजय, इसे वापस मेरे पति को दो। नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, डिब्बी को वापस नहीं दूंगा मैं। संजय, सिंदूर की डिब्बी अजय जी के हाथ में रखो। नहीं बोला ना मैंने, नहीं मतलब नहीं। संजय, बेकार की जिद मत करो, सिंदूर वापस रखो। या तू क्या, ऊपर से भगवान भी अगर मुझे कहेंगे तो भी ये सिंदूर की डिब्बी मैं किसी को नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, चाहे जमीन फट जाए या आसमान। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, सिंदूर दो। नेहा, तू क्यों नहीं समझ रही है नेहा? ये तेरे नाम का सिंदूर माता रानी ने
मेरे हाथों में दिया था। ये उनका आशीर्वाद है हमारे प्यार को। ये मैं किसी और को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अगर गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क कट गया तो बेचारे पापा तुम मर ही जाएंगे ना। तुम समझ ही होना नहीं। बस इस बारे में तुम संजू या किसी और को मत बताना। तुम क्या चाहती हो नेहा कि तुम्हारी मम्मी पापा जी को गलत दवा पिला दे जिससे वो कोमा में पहुंच जाए? तुम्हारे आगे पैर पड़ती हूँ। नेहा, नेहा, नेहा क्या कर रही तू? नेहा मेरे पैर छोड़। नेहा, मैं तुम्हें पैरों में गिराना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे रिश्ते के लिए पवित्र सिंदूर चाहिए है तो है। खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ, इसीलिए मजबूरी में तुम्हें भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ। सो सॉरी। नेहा तुझे पता है मैं तुझे ऐसे रोते तिलकते अपने पैरों पर गिरते हुए नहीं देख सकता यार। तू देख क्यों नहीं देती सिंदूर की डिब्बी? दे दो ना प्लीज। क्यों कर रही तो ऐसा यार? ठीक है। बहुत हर्ट कर रही हूँ मैं तुम्हें। काश जिंदगी में ये मोड़ ही नहीं आता। काश। तू जानती है मैं तलवार का वार सह सकता हूँ, सीने पे गोले भी खा सकता हूँ, पर तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज नेहा मुझसे मत मांग। ऐसे ही धीरे धीरे मैं नेहा को तेरी लाइफ से बहुत दूर कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम दोनों की प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं होगी संजय। माता रानी आपने अपने नेहा का सिंदूर मेरे हाथ में दिया था। तो फिर उस सिंदूर पर अजय भैया का कैसे हो गया? वो मेरा है, मेरी नेहा के लिए। माता रानी मेरी नेहा कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, पर मुझे उस वजह तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरा साथ देंगी ना?
नेहा, 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 यू आर टू गुड नेहा। नेहा तुम बहुत 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 ज्यादा अच्छी हो, तुम बेस्ट हो नेहा। हमने कर दिखाया नेहा। वैसे सच कहूं ना, तुम्हें जब संजू के पैरों में गिरा देखा तो बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। अंदर से पूरा तड़प गया था मैंने। नेहा, संजू ने सारी जिंदगी तुम्हें दिया ही क्या? दर्द, आंसू, बदनामी, परेशानियां, बस। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे जब तुम मुझसे भीख मांग रही थी और वो अपनी जिद में से ना 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 किए जा रहा था। नेहा, बंद करो ये झूठे आंसू बहाना। अगर इतना ही बुरा फील कर रहे थे तो रोका क्यों नहीं? एक्चुअली आपको मजा आ रहा था। मेरा प्यार मेरे संजू का हक छीन के। आप खुद को संजू से कंपेयर करते हैं ना? जानते हैं आप दोनों में फर्क क्या है? आपने अपनी बेतुकी की जिद में आके मुझे सिर्फ संजू के पाँव में नहीं बल्कि एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिराया। लेकिन मेरे संजू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे रोता गिड़गिड़ाता हुआ नहीं देख पाया और इसीलिए उसने हार मान ली। पर जानते हैं आप, असल में हारा वो नहीं है, हारे आप हैं। वो तो मेरी नजर में एक बार फिर जीत गए। आप मेरे संजू की बराबरी इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं कर सकते। मेरा संजू प्यार निभाना जानता है, प्यार छीनना नहीं। मेरा संजू प्यार में खुद तकलीफ सह सकता है लेकिन मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। मेरा संजू हमारे प्यार के आगे मजबूर है लेकिन प्यार के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। अब कई बार मेरी हेल्प करने का दिखावा करके तेरी नजर में हीरो बने और संजू वो मेरा सुपर हीरो है। हाँ मानती हूँ था वो लापरवाह, लेकिन जब से उसने प्यार को समझा है वो बदल गया है। वो मेरे दिल में बस चुका है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे पहले प्यार की कहानी उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके खत्म होगी। एक लड़की के लिए उसके जीवन में बहुत सारे हीरो होते हैं, उसके टीचर, उसका भाई, उसके दोस्त, पर सुपर हीरो सिर्फ 2 होते हैं। एक उसके पिता और दूसरा उसका प्यार। ये सिंदूरदानी आपने चालाकी से पा तो ली है लेकिन इसे मेरी मांग तक कभी पहुंचा नहीं पाएंगे। हेलो, मेरी बातों से आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा पर मुझे बिना जताए इनके चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। हेलो, हाँ, पापा जी का अच्छे से ख्याल रखो। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो जानते हो ना मैं किस लेवल की सजा दे सकता हूं तुम्हें। जितनी शिद्दत से तुम संजय की दीवानी होना नहीं, उतना ही टूट कर मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मैं हूं वो जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है और आज से नहीं, हमेशा से। तुम्हारे और मेरे बीच में संजय को नहीं आने दूंगा। नहीं, मुझे नेहा पे नजर रखनी होगी। वो बेवकूफ लड़की नहीं है, समझदार होने के साथ साथ काफी स्मार्ट है। उसकी खूबियां कहीं मेरी सारी कोशिशों पे पानी ना फेर दे।
नेहा यहाँ पूजा कर रही है। प्यार भी इंसान को कितना इनसिक्योर बना देता है ना। आखिर इसी को तो ट्रू लव कहते हैं। मैं नेहा के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, इसे यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ, पर ये लड़की यहाँ बैठी है। ये लड़की भी ना, भाग नेहा भाग, जान लगा के भाग। अभी तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। थैंक यू ऊर्जा भाभी, आपने मेरी हेल्प करी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। भाभी, अरे वाह नेहा, आज तो तूने भी मेरे जैसी सेम टू सेम साड़ी पहनी है। अरे हाँ, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, सेम टू सेम साड़ी पहन ली। सॉरी भाभी। सॉरी की क्या बात है इसमें पगली? अच्छी बात है ना, सेम पिंच। मैं जानती हूँ कि जब से तुम इस घर में आई हो कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है तुम्हारे ऊपर, इसलिए आज मैं अपनी छोटी बहन के लिए माँ दुर्गा चालीसा का 21 बार पाठ करने बैठूंगी, ताकि माता रानी तुम्हारी सारी परेशानियां हर ले। ऊर्जा भाभी पाठ करने बैठी हैं। अजय को लगेगा कि मैं बैठी हूँ। इतनी देर में मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी और पापा को वहां से हटा के अजय के चंगुल से बहुत दूर ले जाऊंगी। अगर मैं जो सोच रही हूँ ऐसा हो गया तो अब कभी अजय मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।